आज हम लोग त्रिगोनोमेट्री चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसे हिंदी में त्रिकोणमिति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति। ठीक है, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो 3 शब्द से मिलाकर बना होता है। ठीक है, कौन कौन? एक होता है ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। ठीक है, ट्री का मतलब हो जाता है 3, गोनो का मतलब हो जाता है कोण, और मेट्री का मतलब हो जाता है माप, मिति। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति का मतलब त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का कोण हो गया, मिति का मतलब माप होता है। ठीक है, इससे संबंधित जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं, 3 कोण मापने वालों से संबंधित जो भी हम अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति जो शब्द है, ये जो शब्द है इसका अर्थ ही क्या होता है? त्रिभुज की माप। क्या होता है? त्रिभुज की माप। अब ये बताइए 3 एंगल यानी 3 कोण किस में पाए जाते हैं? बताइए 3 कोण किस में पाए जाते हैं? त्रिभुज में पाए जाते हैं, यानी ट्रायंगल में पाए जाते हैं। इसलिए तो इसका नाम ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें 3 एंगल पाए जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, ABC। और हाँ देखिए ये त्रिभुज कौन सा है? मान लीजिए कोई भी, यानी मान लीजिए ये 60 डिग्री है सब। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हमको अध्ययन नहीं करना है ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल आना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। इसको मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल जो बी है वो हो गया कितना? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग कुछ रेशियो पढ़ते हैं जिसे हिंदी में निष्पत्तियां कहा जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? निष्पत्तियां। ठीक है, इसमें कुल 6 रेशियो पढ़ना पड़ता है। कितना रेशियो पढ़ना पड़ता है? 6 रेशियो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि एंगल बी जो 90 डिग्री है, इसके सामने जो साइड होता है, इसका जो अपोजिट साइड होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए ये हो गया ABC, ये हो गया 90 डिग्री। इसका जो अपोजिट साइड है इसे हाइपोटेनियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक है, इसे हम लोग S से डिसाइड करते हैं। और इसका जो एडजेसेंट साइड होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे या तो बेस बोल सकते हैं या तो परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर। इसे हिंदी में कर्ण बोलते हैं, आधार बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम एंगल सी को लेते हैं। किसको लेते हैं? सी को लेते हैं, और इसे हम लोग मान लीजिए कि थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा एंगल मान लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 6 रेशियो जो पढ़ना है हम लोगों को, क्या क्या पढ़ना है? पहला होता है साइने, इसका पूरा नाम होता है साइने। इसका होता है कोसाइन। तीसरा जो होता है टेंजेंट होता है। ठीक है, चौथा जो होता है कोटेंजेंट होता है। अब देखिए जो चौथा होता है उसे हम लोग सेकेंट बोलते हैं, और जो लास्ट वाला होता है उसे कोसेकेंट बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग सीखेंगे कि जो एंगल थीटा है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AB होगा। यहाँ पर लिख लीजिए फॉर एंगल थीटा, ये फॉर है। एंगल थीटा के लिए देखिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। और AC क्या हो जाएगा? AC क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, और जो एंगल B है वो क्या है? 90 डिग्री है। ठीक, अब देखिए साइने का मतलब क्या होता है? एंगल C का जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड AB है। ठीक है, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बोले हैं। तब यहाँ पर लिखिए साइने, ये जो है एंगल ए का एंगल सी का साइने है, सॉरी एंगल सी का क्या है? साइने हमको निकालना है। इसे हम लोग साइन थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन सी का जो वो अपोजिट साइड है क्या है? AB है, और इसका हाइपोटेनस कितना है? AC है, ये हो जाएगा। अब देखिए एक होता है कॉस थीटा। ठीक है, इसका होता है जो एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट साइड क्या है? BC है, और हाइपोटेनस AC है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे।
अब देखिए फिर आता है टेन थीटा, जिसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। इसमें जो होता है लंब यानी परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और आधार यानी बेस कितना है, बी सी है। इसके बाद आता है कोट थीटा, ठीक है। कोट थीटा मतलब होता है कि आधार यानी ये बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और लंब ए बी हो जाएगा, किसके लिए, थीटा के लिए। तो यहाँ हो जाएगा बी सी बाई ए बी। ऐसे ही सेक थीटा का निकाल लेंगे, तो सेक थीटा का होता है हाइपोटेनस ऊपर होता है, तो हाइपोटेनस कितना है, ए सी है, और इसका एडजेसेंट साइड कितना है, बी सी है, और एक बचता है कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा में क्या होता है, कोसेक थीटा में ए सी हाइपोटेनस हो गया, और परपेंडिकुलर जो होता है वो ए बी होता है, ठीक है। यही 6 रेशियो जो है हम लोगों को क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है। अब देखिए, अब जो रेशियो दी जाती हैं, जैसे रेशियो में हम लोग क्या पढ़े, साइन थीटा पढ़े, फिर कॉस थीटा पढ़े, फिर टेन थीटा पढ़े, फिर सेक थीटा पढ़े, फिर कॉट थीटा, और फिर क्या पढ़े, कोसेक थीटा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि ये जो होते हैं एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा जो होता है, ये जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। कॉस थीटा सेक थीटा का, टेन थीटा कोट थीटा का, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 / कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 / साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया। अब देखिए अब क्या होता है कॉस थीटा के लिए, देखिए तो कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के लिए सेक थीटा उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, या सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 / कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग टेन थीटा का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा का अपोजिट जो होता है कॉट थीटा होता है, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 / टेन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके लिए हम लोग परपेंडिकुलर के लिए P यूज किए थे, हाइपोटेनस के लिए H और B के लिए B यूज किए थे। तब इससे जो फार्मूला बनेगा उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। अब देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेक थीटा के लिए हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा, और कोसेक थीटा के लिए हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। यही हम लोगों को फार्मूला याद रखना है। अगर इसे हिंदी में लिखना है तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे लंब बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब मानिए कोई ट्रायंगल दिया गया है ABC, और इस एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से साइन थीटा कितना निकल जाएगा, साइन थीटा जो निकलेगा AB / AC निकलेगा, और कॉस थीटा कितना निकलेगा BC / AC निकल जाएगा। अब देखिए टेन थीटा जो होता है क्या निकल जाएगा, AB / BC निकल जाएगा, ठीक है, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC / AC हो जाएगी, और सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC / BC हो जाएगी, और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC / AB हो जाएगी। अब देखिए जो ये टेन थीटा होता है, ठीक है, क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB, इसमें भाग दे दीजिए AC का मान लीजिए, और नीचे क्या है BC, इसमें भी डिवाइड कर दीजिए AC से। तो AB / AC किसका फार्मूला है, साइन थीटा का, तो यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा। BC / AC किसका है, कॉस थीटा। तो इससे हम लोगों को एक नया फार्मूला मिलता है, क्या मिलता है भाई, यहाँ से मिलता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यही फार्मूला मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा में क्या है, कॉट थीटा का फार्मूला है BC / AC, BC / AB, सॉरी। तो BC / AC इसको लिख सकते हैं, दोनों में ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, फिर तो बाद में कैंसिल हो जाएगा। BC / AC किसका फार्मूला है, कॉस थीटा का है, तो यहाँ लिख लीजिए कॉस थीटा। ये जो है किसका है,
सॉरी ए बी बाई ए सी किसका फार्मूला है, साइन थीटा का है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए कॉट थीटा के लिए फार्मूला क्या निकल के आया, ये कॉट थीटा के लिए आया कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात और याद रखनी पड़ती है, हम लोगों को पिछले क्लास में बताया गया होगा या आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है AC का स्क्वायर, AC हाइपोटेनस, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे, यानी H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसे हिंदी में बोला जाता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, इसका मतलब हमें ये नहीं समझना है कि साइन में थीटा का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिएगा कि साइन में थीटा का मल्टीप्लाई हुआ है, इसे नहीं पढ़ते हैं कि यहाँ इंटू का चिन्ह है, ये हमें नहीं मानना है। जो साइन थीटा होता है इसका मतलब ये नहीं होता, यह एक तरह का अनुपात होता है, रेशियो होता है, ठीक है। इसे हम रेशियो के लिए यूज करते हैं, ठीक। इसे हम लोग साइन इंटू थीटा नहीं मानेंगे। कॉस थीटा हो गया, इसे हम लोग कॉस इंटू थीटा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। टेन थीटा हो गया तो इसे हम लोग टेन इंटू थीटा नहीं पढ़ेंगे, ठीक। हर चीज के लिए मतलब अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखिए ये बात समझ में आई कि साइन थीटा को हम लोग साइन इंटू थीटा नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग आज जाने कि साइन थीटा जो होता है ये फार्मूला कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के लिए ये फार्मूला होता है। इन सब का जो बोला जाता है उसे साइने बोला जाता है, इसे कोसाइन बोला जाता है, इसे टेंजेंट बोला जाता है, इसे कोटेंजेंट बोला जाता है, इसे सेकेंड बोला जाता है और इसे कोसेकेंड बोला जाता है। और ये जो 6 रेशियो होती हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेट होती हैं ये सब हमने सीखा। ये कॉस के बारे में हो गया, टेन और कॉट कैसे रिलेट होते हैं, कॉस और सेक कैसे रिलेट होते हैं, फिर साइन और कॉसेक कैसे होते हैं। अब देखेंगे अगले क्लास में कि साइन और कॉस कैसे रिलेट होते हैं, कॉट और सेक कैसे होते हैं, और टेन और सेक कैसे होते हैं, कॉट और कॉसेक कैसे होते हैं, ठीक है। और जो ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, आज फार्मूला सीखे हैं, उस पर उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और ऐसे ही और क्वेश्चन सीखते रहेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।